नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का जो रिफंड पोर्टल है उसके जगह पर एक रीसबमिशन का पोर्टल नया आ चुका है और ये अभी टोटली अनऑफिशियली है, क्योंकि हमको कहीं भी ऐसा नहीं मिला। सीआरसीएस के वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के वेबसाइट पे या जो रिफंड पोर्टल है उसके भी वेबसाइट पे कहीं भी अभी ये नहीं बोला जा रहा है कि आप रीसबमिशन कर दीजिए ऑफिशियली। लोग इसका लिंक पता कर लिए हैं, उसी लिंक पे जाने पर दिखाया जा रहा है कि क्या क्या आने वाला है। अगर ऑफिशियली किसी साइट पे शो किया गया हो या सीआरसीएस की तरफ से बोला गया हो कि आप रीसबमिट कीजिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये टोटली अभी अनऑफिशियली है, एक टेस्टिंग का फेज चल रहा होगा, लेकिन लिंक इसका लोग वायरल कर दिए हैं। तो उसी वायरल लिंक से कुछ चीज़ें तथ्य सामने आ चुकी हैं कि रीसबमिशन में क्या क्या लगने वाला है। तो यही हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हट जाएगा और क्या क्या चीज़ का व्यवस्था आप लोगों को करना होगा, उसके बिना रीसबमिशन नहीं लेगा। लमसम 25 ठो डिफिशियंसी का कोड दिया गया है। ये जो वायरल लिंक है, चाहे जो वायरल साइट है रीसबमिशन का, जिसका बताया जा रहा था कि 3 तारीख से रीसबमिशन शुरू हो जाएगा, तो अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कि रीसबमिशन किसी का भी हुआ होगा। और मेन जो पोर्टल है रिफंड का, उस पर बताया जा रहा है कि हम जल्द ही लाने वाले हैं। अभी वहाँ ये भी नहीं बताया गया है कि हम ला चुके हैं, आप इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऑफिशियली इसको आ जाने दीजिए, तो डिटेल वीडियो बना के हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल 2-3 चीज़ एकदम कंपलसरी है जो कि आपको रखना होगा, तभी प्रोसेस होगा। जैसे ITR, बैंक स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट का जहाँ तक बात था, ये चीज़ लगने वाला है। इसके बिना नहीं होगा 5 लाख से ज़्यादा का प्रोसेस। अब इसके जगह पे क्या क्या आप दे सकते हैं, हम अगले वीडियो में बताएंगे जब ऑफिशियली इसको आ जाने दिया जाए। दूसरा है कि 31 मार्च 2023 के बाद का अगर आपका मैच्योरिटी है तो क्लियरली इसमें बताया जा रहा है कि ये पोर्टल के दायरे से बाहर है। मतलब सीआरसीएस के रिफंड पोर्टल में अभी तक 31 मार्च 2023 तक का मैच्योरिटी जिसका पूरा हुआ, उसका ही क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। आगे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर कोई ये नहीं है। अभी 31 मार्च 2023 तक मैच्योरिटी पूरा हुआ है, उन्हीं का क्लेम सेटल किया जाएगा। तो जो लोग अप्लाई कर दिए हैं उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब अगला डेट बढ़ेगा तो रीसबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इस पोर्टल पे रीसबमिशन का जो पोर्टल है वो पुराने पोर्टल से टोटली अलग है और इसमें आधार से लॉगिन नहीं होगा। इसमें आपका क्लेम नंबर जो पहले पोर्टल पे आप डाले हैं वहां से लॉगिन हो रहा है। और एक इसका डिमेरिट और हमको देखने के लिए आ रहा है कि नया क्लेम इसमें भी जोड़ने का ऑप्शन नहीं है। केवल जितना डिफिशियंसी का आपको मैसेज गया है उसको दूर करने के लिए इस पोर्टल पे आप आ सकते हैं। छूटा हुआ बॉन्ड बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐड कर दीजिएगा, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया जा रहा है। जो अभी तथाकथित ये पोर्टल आया है, लिंक जिसका वायरल हुआ है, उसका FAQ में आप जाइएगा, फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि हम अभी नया क्लेम इसमें ऐड करने का ऑप्शन नहीं देंगे। 31 मार्च 2023 के बाद का मैच्योरिटी का हम दायरे में नहीं रख रहे हैं। हाँ, जिनका मल्टीपल मेंबरशिप है, ओपनिंग फॉर्म या शेयर होल्डर फॉर्म जो खाता खोलते समय भरा गया होगा वो स्कैन करके नहीं दिया गया होगा, तो उसका डिफिशियंसी हटने वाला नहीं है। उसके लिए भी आपको रीसबमिट इस पोर्टल पे करना होगा। ये चीज इसमें क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि डिफिशियंसी लोग बोल रहा था कि हट जाएगा अपने आप, तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है इस हिसाब से आपको रीसबमिट करना होगा। कोई पेपर नहीं देना है। अगर आपका आ रहा है कि मल्टीपल मेंबरशिप है या स्कैन करके नहीं डाला है, तो उसमें बोला जा रहा है कि आप रीसबमिट केवल कर दें, कि मतलब आपका एप्लीकेशन फिर से देखा जाए। और इस बार रिजेक्ट इस कारण से नहीं होगा कि आपका मल्टीपल मेंबरशिप है या आपका स्कैन करके पेपर नहीं लगाया गया है। रीसबमिट के लिए बोला गया है कि आप रीसबमिट आपको करना ही होगा। और मल्टीपल मेंबरशिप है तो इसके लिए भी अभी कोई रास्ता नहीं निकला है। बोला गया है कि रीसबमिट कर दीजिए और सोसाइटी से संपर्क कीजिए कि क्यों एक ही सोसाइटी में 4 मेंबरशिप आया। तो ये सब डिफिशियंसी हटाने के बाद मेन मुद्दा है कि मिलना तो 10,000 है अभी। अगर आपका चारों सोसाइटी में एक एक मेंबरशिप है तो वो चारों में का एक एक पहले मेंबरशिप का पैसा दे दीजिए, दूसरे का नहीं दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है।
कि पहला मेंबरशिप है उसी का पैसा इस पोर्टल से अभी इस 5,000 करोड़ से दिया जाएगा, और आगे जो डिसीजन होगा सहारा की तरफ से मीटिंग करके या CRCS या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन होगा उस हिसाब से चलेगा। तो फिलहाल अब अगर आपका चारों सोसाइटी में या तीनों सोसाइटी में है तो तीनों में एक एक मेंबरशिप तो रह सकता है जो वैलिड है, तो उस पहले मेंबरशिप का भुगतान इससे करा दिया जाए। वहीं आपका 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख हो सकता है। तो देने का जहां तक बात है, पहला 10,000 है वो वही मिलना है। आप 50 बॉन्ड भी लगाए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिनका 5 लाख है वो लोग भी अभी घबराए नहीं, मिलना तो 10,000 है। 5 लाख तक टोटल लोगों का जिस दिन भुगतान शुरू हो जाएगा पोर्टल से, तो बचेगा क्या? तो वहां तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। अगला पैसा कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या है कौन जानता है। लेकिन डिफिशियंसी जिनका अपने लेवल पे गड़बड़ी है स्कैन करने में, डालने में, वो लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके। इनकम टैक्स, बैंक स्टेटमेंट या अदर डिटेल, इस पे आ जाइए। तो इस पे है कि आपको तीनों में से कोई एक भी दे दीजिएगा तो चलेगा। हमने जो समझा, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग भी अगर 5 लाख से ज़्यादा जमा है तो किसी एडवोकेट या किसी कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं पैसा देके, क्योंकि हम फ्री में आप लोगों को बताते हैं तो फ्री वाला लोग, बहुत लोग समझता है कि फ्री का अगर कोई बता रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने आप सहूलियत से पैसा देके किसी से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा है तो आप सक्षम हैं देने में। लेकिन अगर मेरा आप सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मेरा ये सलाह है कि ये मांगा जा रहा है ITR, बैंक स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, तीनों में से कोई एक आपके पास है तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप जेन्युइन डिपोजिटर हैं और जेन्युइन आपका पैसा है। क्योंकि इनकम टैक्स का यहाँ बात नहीं, इनकम टैक्स का तो डिक्लेरेशन में ही, फॉर्म में ही भरा लिया गया था कि इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से हमारा वैलिड जमा है तभी हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ आ गया कि जेन्युइन है कि नहीं है, इसके लिए 5 लाख से ज़्यादा जिसका है ITR अगर आपके पास है तो केवल ITR दे दीजिए, बैंक स्टेटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका ITR सही है और उसको दिखाया गया है, या आपका 5 लाख डिपॉजिट है और ITR 10 लाख का फाइल है, तो बात ही खत्म हो जाता है। ITR का कॉपी देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ITR आप नहीं भरते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपका है कि उस साल का मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, तो उस बैंक से हमारा 5 लाख 10 लाख का लेन देन हुआ है, उस साल पैसा जमा हुआ है या निकला है, तो ये प्रूफ होगा कि 10 लाख आप बैंक के थ्रू रूट किए और सहारा में जमा किए। ये दोनों में से कोई नहीं है तो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये देखने वाली बात है। तीसरा ऑप्शन में आप, बहुत लोगों का री इन्वेस्ट है, 90% लोगों का यही कहना था कि सहारा का ही पैसा सहारा में जमा हो गया। वहां पे आप दोनों को हटाइए, जो पहला आपका जिस स्कीम में पैसा था उसका बॉन्ड का कॉपी हो, रसीद का कॉपी हो, नहीं हो तो सहारा से आप लेजर निकलवाइए, कमीशन जिसका जमा हुआ है कमीशन का लेजर निकलवाइए सहारा से। ये एकदम एक्सक्लूसिव जानकारी है, कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप लोग पैसा देके भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्री में हम आपको बता रहे हैं तो ऐसा नहीं समझिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम आपके सहयोग के लिए वीडियो बनाते हैं और ये चाहते हैं कि आप परेशान कम हो, क्योंकि ऑलरेडी सहारा ने इतना परेशानी बढ़ा चुका है आप। तो अगर किसी का कमीशन फिक्स हुआ था, कमीशन का लेजर निकलवा सकते हैं सहारा से, जिस साल आपका जमा हुआ, कितना मेरा कमीशन आया था, वही कमीशन पैसा मेरा जमा हुआ। आपका पुराने वाले स्कीम में था, अगर फोटोकॉपी आप रखे हैं बॉन्ड का तो वो भी लगा सकते हैं कि हमारा री इन्वेस्ट था, उसका रसीद है या कुछ भी प्रूफ। ऐसा नहीं है कि ITR बैंक स्टेटमेंट केवल मांगा जा रहा है। हम लोग CRC पे उंगली उठाए थे, लेकिन कुछ समझने के बाद हमको लगा कि नहीं, जो मांगने का मतलब है और नहीं हटाने का मतलब है अभी तक, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको चाहिए, तभी अब ये 5 लाख से ऊपर का पैसा देगा। कि आप प्रूफ कर दीजिए कि हाँ हम सही तरीके से या जेन्युइन हैं, हमारे पास ये सोर्स था जिससे हम जमा किए, तो आपका पैसा नहीं रुकेगा। अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। इसमें लिख दिया गया है कि तीनों में से कोई और एक भी चीज़ अगर नहीं देते हैं, आपका 50 लाख रुपए जमा है, तो अभी इस पोर्टल से क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। आपका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या तरीका होगा अलग बात है। लेकिन इसमें आपके पास तीनों में से कोई एक भी हो, जमा करने का सोर्स आपके पास जो आप प्रमाणित करता हो कि हम यहाँ से जमा किए, वो इसमें अपलोड करना है। सिग्नेचर मिसमैच अगर आपका है तो हम आपको पहले भी बताए थे कि सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश सब में कर दीजिएगा, या सहारा के ऑफिस में अगर संपर्क है आपका, अगर स्कैन किया हुआ कहीं ओपनिंग फॉर्म का है तो वहाँ से निकलवाइए और देखिए किस तरह का सिग्नेचर है, उस तरह का सिग्नेचर करिए। 4 बॉन्ड है, चारों में अलग अलग है, तो 2 तरह का सिग्नेचर है, तो दोनों आप करिए। रीसबमिट में भी हमको लगता है कि स्कैन करके आपका फॉर्म जाएगा,
अभी तो आया नहीं है, शुरू होगा तब पता चलेगा, लेकिन इसमें भी साइन फोटो फिर लगना होगा। तो अगर लगेगा तो आप ठीक से साइन कीजिए। तो बाकी अभी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अभी के लिए इतना ही, 3-4 यही अपडेट था कि 31 मार्च 2023 के बाद वाला मैच्योरिटी का इसमें अभी नहीं दिया जाएगा। सिग्नेचर मिसमैच है तो आपको फिर से सिग्नेचर अपलोड करना है, और बोला जा रहा है सोसाइटी से संपर्क करें, तो सोसाइटी तो बंद है, तो कहाँ संपर्क करें। तो इस पे गाइडलाइन सहारा को तुरंत अब जारी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मान रहे थे कि जितना डिफिशियंसी है उसके बदले में क्या क्या दिया जाए, ये हम डिमांड कर रहे थे। तो सेम ऐसा ही इस पोर्टल पे आने जा रहा है कि 25 तरह का डिफिशियंसी है, तो उसके बदले में आप, उसके बगल में दिया गया है कि क्या क्या आप सबमिट करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बोला गया है कि जो मल्टीपल मेंबरशिप के कारण या स्कैन डॉक्यूमेंट के कारण, तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग मोड में CRCS है कि ये गलती से आपको मैसेज चला गया है, आप रीसबमिट कर दीजिएगा, तो आगे हम क्लेम प्रोसेस कर देंगे, इसमें किसी डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। ये CRC अपना गलती यहाँ पे मान रही है कि रिक्वेस्टिंग टू ऑल इन्वेस्टर, यहाँ लिख के दिया गया है स्पेशली कि जिसका इस तरह का मैसेज गया है कि आपका मल्टीपल मेंबरशिप है, तो वहाँ पे आप रीसबमिट केवल करेंगे। लेकिन सबके बावजूद थोड़ा इंतजार करिए, सारे चीज़ों को ऑफिशियली आने दीजिए, उस पर सोच विचार करके ही रीसबमिट आप करिए। फिर जैसा अपडेट नया नया रहेगा, हमको लगेगा कि बताना चाहिए तो जल्द ही बताएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक ऑफिशियली नहीं आता है हम कोशिश नहीं करते हैं आप लोगों को बताना, क्योंकि अगर वायरल कोई लिंक किसी को पता चल जाता है, उससे बता देने पर कल हो गया ये चेंज हो गया, तब ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग इसको सहारा के ऑफिस में आने के पहले ही यूट्यूब पे आ जा रहा है, ये गड़बड़ है। ये अभी जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता है तब तक कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता है, इंतजार करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।